Hello guys, welcome with another video on my YouTube channel हरप्रीत कौर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसे रीड करेंगे, नज़ारे लेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ओके, फन भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो हम बैक साइड जा रहे हैं, तो देखते हैं। आप देख सकते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। तो इस चैप्टर में से हमारा जो अक्रेंस ऑफ मेटल्स है एंड जो करोजन है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द करोजन, ये डिलीट हो चुकी है। अक्रेंस ऑफ मैटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स ਤਾਂ मैं पहले ही कटिंग की हुई है, ठीक है। ये सब कुछ की हो चुका है, कट हो चुका है, ठीक है। रिफाइनिंग मैटल सारे ਜਿਹੜੇ पोर्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कट हो चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ करोजन इज आल्सो कट डाउन। ओके, तो हम अभी इस नोट्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी था, बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाएं भी क्या कुछ चैप्टर में से कट डाउन है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना हमारे मतलब है सिलेबस में, तो वही हम रीड आउट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो फर्स्ट क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि इस चैप्टर में हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉट अबाउट एनी मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड के बारे ਆਪਾਂ कुछ नहीं पढ़ना हैगा, नो। ठीक है, मेटेलॉइड्स के बारे कुछ नहीं पढ़ना हैगा गा, ਜਾਂ कुछ और भी हैगा, नथिंग वी विल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ओनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देन देखो, फर्स्ट क्या, अबाउट 100 एलिमेंट्स आर नोन टुडे, देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यूअर मेटेलॉइड्स। अकॉर्डिंग टू मिट्स 6 और 7 और 5, ठीक है, मेटेलॉइड्स ने। उन्होंने की किया ਆਪਾਂ ਨੂੰ भी 118 एलिमेंट्स ने ਜਿਹੜੇ अपने पीरियोडिक टेबल है। यू नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा इस शेप में है पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन होता है, तो ये सारी हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में है। उसमें 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे, आज तक हमें पता है, पर फर्दर हम और करेंगे, ठीक है, और एलिमेंट्स भी डिस्कवर होते रहेंगे। और मोर देन 90 मैटल्स ने, उन्होंने विचों ज़्यादातर मैटल्स ने 22, उन्होंने विचों 90 प्लस 22, इट्स विल बी 2 एंड 1 12, 112 हो गया, मीन्स 6 आर द, I am not wrong, it's a six elements are the metalloids. Okay, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ metals ਕਿਹੜੇ ਨੇ, sodium, potassium, magnesium, aluminium, calcium, iron, barium, these are all metals. And non metals are hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus, ठीक है। देन उस तो बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, दैट ऑल आर नॉन मेटल्स। अंडरस्टूड। तो उसके बाद है, ये याद रख लेना, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है दीज टू टॉपिक्स, बिकॉज इसमें से ही ये बहुत कॉमन मेटल्स है, इससे ही रिलेटेड हमारा एसिड और बेस में भी आए हैं क्वेश्चंस, बिकॉज फॉर्मूलाज रिलेटेड, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल इक्वेशंस, तो ये सभी यही फॉर्मूलाज हैं, ज़्यादातर यही मतलब हमने यूज किए हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, तो लर्न कर लेने ने। ओके, देन उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो रीड आउट करते हैं, एक मिनट हमें से यहाँ से। ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, solid on the room temperature except mercury, all the metals, which are the metals, magnesium, aluminium, ठीक है। then अपने को sodium, potassium, calcium, iron, barium, these all are solid at the room temperature, but only the one mercury, from 90 metals only one metal is the, that is solid, sorry, liquid at the room temperature, it is in liquid state. Okay, उसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा डक्टाइल। द मीनिंग की ਹੁੰਦਾ, डक्टाइल मीन्स इट कैन बी क्रिएटेड इनटू थिन वायर्स। ओके, थिन वायर्स,
that means ductility. Malleable means it can be beaten into thin sheets. Okay, it can be beaten into thin sheets. Understood? Then sonorous ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ringing sound produce ਕਰਦੇ, produce sound नहीं, not it, we can't say that produce sound, it produce ringing sound. Okay, it produce ringing sound. why? because जद ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੈਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਲ ਬਟ you can imagine it that जब बैल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, that is a metal of iron ਦਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ringing sound produce ਕਰਦਾਗਾ, that means it is a metal. And lustrous, all the metals are lustrous, very shiny, very beautiful and very मतलब creative. okay, कुछ भी कह लो. देन उसके बाद अभी भी हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट होते हैं. मीन्स इजिली हम मेल्ट नहीं कर पाते बिकॉज एट 100 डिग्री वी कांट मेल्ट देम. ओके, अबव दिस. एंड बट सीजियम एंड गैलीनियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम एंड गैलीनियम एक दो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ जिन्हों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, वेरी लो. ओके, सो जो एक्सेप्शंस ने ना, मैं आपको बता रही हूँ, सभी यूट्यूबर्स या आप कह सकते हैं एजुकेशन वीडियोस में बताया जाता है कि एक्सेप्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आप 9th क्लास नहीं कह सकते, 8th या 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस. तो इट्स अ कॉमन थिंग दैट वी, वो आपको डिफरेंस तो नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ सकते, तो वो क्या पूछेंगे? एक्सेप्शंस. ठीक है, 9th में हमने मतलब किया, हम एक्सेप्शंस पढ़ी हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स दैट भी एक्सेप्शंस पूछी जाएंगी. ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एक्सेप्शंस लर्न कर लीजिएगा. एंड देन उसके बाद हम देखते हैं आगे गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर मीन्स की आगे भी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट के लेड एंड मर्करी. ठीक है, विच आर पुअर कंडक्टर्स. ओके, एंड जो सिल्वर एंड कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर्स. सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स एंड लेड एंड मर्करी आर द पुअर कंडक्टर्स. देन हाई डेंसिटी, डेंसिटी बहुत हाई होती है. ठीक है, ओके. देन सोडियम एंड पोटाशियम क्या है? बहुत कम डेंसिटी है भी, या कह सकते हो हाई डेंसिटी नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हो हार्ड. ऑल द मेटल्स आर हार्ड. यू कैन आल्सो से दैट रिजिड. ठीक है, रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है इनमें. हाई डेंसिटी नहीं लिखनी, इट्स ओके. बट पोटाशियम एंड सोडियम दीज आर दैट वी कैन कट विद द नाइफ बिकॉज दे हैव लो डेंसिटी. तो एक्सेप्शंस एक बार फिर से देख लें. फर्स्ट तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट एक मिनट, हम ना ऐसे करते हैं भी, इसे रब कर देते हैं. साथ में लर्न कर दिया तो हम खुद देखेंगे भी हम हमारे याद हुआ है या नहीं. देन उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सभी मेटल्स का, बट सीजियम एंड गैलीनियम इनका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट. देन उसके बाद गुड कंडक्टर्स होते हैं, बट सिल्वर एंड नॉट सिल्वर, लेड एंड मर्करी. ओके, लेड एंड मर्करी. देन सोडियम एंड पोटाशियम रह गया. सो द सेम. ओ शिट गाइस, इट्स मतलब बहुत ही बड़ा मजाक हो गया मेरे साथ. मैंने इतनी मेहनत से लिखा और सब बेकार, वो रब हो गया मुझसे. चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं कि जो गुड कंडक्टर्स में, ठीक है, बाकी सारे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी के जगह पर सारे सॉलिड होते हैं. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सभी मेटल्स का, बट सीजियम एंड गैलीनियम का लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है. गुड कंडक्टर्स होते हैं सभी, बट लेड एंड मरकरी आर लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉट अ गुड कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स. एंड ऑल द मेटल्स आर वेरी हार्ड, but sodium and potassium are very soft that can be cut with the knife also. Okay, so I hope you understand this properly. So start करते हैं आगे. तो उसके बाद है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. डन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो हम ना कलर चेंज कर रहे हैं बिकॉज मैं इस कलर से बोर हो गई हूँ. चलो
कोई ब्राइट सा कलर देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या है? सॉलिड अकर्स, ओ माय गॉड इट्स टू ब्राइट, अकर एज अ सॉलिड और गैस। ठीक है, मेटल्स सॉलिड भी हो सकता, सॉरी नॉन मेटल्स, ओके, नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड एंड कैन बी लिक्विड, ओके। सो ओ माय गॉड, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। नॉन मेटल्स, ध्यान से देखो, सॉलिड होते हैं एंड गैसियस स्टेट में होते हैं, ओके। बट सभी नॉन मेटल सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, बट ब्रोमाइन ऐसा है जो लिक्विड में होता है। ये भी एक एक्सेप्शन हो गई, तो ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। मेटल्स में कौन था? मरकरी था ना, या मरकरी। एंड नॉन मेटल्स में कौन है? ब्रोमाइन, ओके, Br। देन उसके बाद है हमारा जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन। मीन्स के ग्रेफाइट जो हमारे पास है ना, वो एलोट्रॉप है, किसका? कार्बन का। सो कार्बन का एलोट्रॉप है, दैट्स वाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity, heat and electricity, and otherwise all the non-metals are, we can say, bad conductors। देन उसके बाद सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती है इनके पास, ठीक है, लस्ट्रस नहीं होते, बट आयोडाइन इज अ लस्ट्रस एंड यू कैन आल्सो ऐड डायमंड इज आल्सो वेरी लस्ट्रस, डायमंड लस्ट्रस होता है ना। एंड ग्रेफाइट हमारे पास है, एंड आयोडीन है ना, वो भी आयोडीन भी आप ले सकते हैं इसमें भी गुड कंडक्टर्स में। आयोडीन इज आल्सो गुड कंडक्टर। बट उसके बाद है मेटल्स फॉर्म, एक चीज रह गई बस, तो गाइज इसमें क्या है? वो हार्ड। ऑल द मेटल्स आर, ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ओके, मोस्टली सॉफ्ट है, बट जो डायमंड है ना, वो बहुत हार्ड मेटल है। वी कैन से दैट इट इज हार्ड देन नॉन मेटल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, और ये किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप है। तो हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा है इसको, ओके। तो फर्दर वीडियोज उसकी भी बना देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेटल्स होते हैं जो, मैंने मेटल्स को M से रिप्रेजेंट करूंगी, मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स, मीन्स के ऑल द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, वाइल नॉन मेटल्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ एसिडिक ਹੁੰਦੇ ਨੇ इन नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, एसिडिक एंड नॉन मेटल्स, एंड मेटल्स आर बेसिक। लर्न कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल्स, इट्स बेसिक, and nature of non-metals, it's acidic, okay। Then chemical properties of metal, and then we will further discuss about the chemical properties of non-metals, okay। चलो, chemical properties of metals जब react करते हैं ऑक्सीजन से, यू कैन से एयर, बट एयर में बहुत सारी गैसेस है, तो मेटल्स जब react करते हैं ऑक्सीजन से, तो वो मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं। वी कैन से दैट कौन सी ले? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और यू कैन से दैट इट विल बी 1 मिनट, हम ना पूरी क्लियरली देख के ही करेंगे, यस। चलो, अभी एक और एग्जांपल दे दूं, या कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल बी कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड। देन ये कौन सी है? आपको लर्न है ये एग्जाम्पल, कुछ हमने पढ़ी थी, हम चैप्टर है हमारा, कौन सा है? केमिकल एक्शंस एंड इक्वेशन, राइट। तो अगर मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई है तो मुझे प्लीज बताना, ठीक है, नहीं तो मैं देख लूंगी, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे हम। एंड ये मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब दो मतलब कंपाउंड्स और यू कैन से एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं हम, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड देन इसके बाद है हमारा, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। देख लिया हमने 2 एग्जांपल से।
some metals, then exception case आ गया, some metals like sodium and potassium kept immersed in kerosene oil vigorously and catch means कि यह जो सोडियम ਹੁੰਦਾ है ना Na and potassium means K। ओके तो अब ना मैं आपको बात बता रही हूँ एक के क्यों लिया गया है। पोटाशियम का नाम तो पोटाशियम पी से होना चाहिए था, के क्यों लिया? बिकॉज उसका ना जो एशियंटली नेम था पुराना वो के से था, इसलिए उसका नेम पोटाशियम है। और सोडियम का भी एन से था, तो इसलिए उसका नेम एन ए ही उसका सिंबल है गाइस। तो देखते हैं आगे प्लीज। तो इसे फर्दर ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, एलैबोरेट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है आज का उसी पे हम ध्यान देंगे ज़्यादातर। ओके देन देखो क्या था हमारा सोडियम एंड पोटाशियम को हम तो अब ना उन्होंने क्या कहा कि जब मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं। बट ये क्वेश्चन आ सकता है इस पर, बट व्हाई सोडियम एंड पोटाशियम आर इमर्ज्ड इन द केरोसिन otherwise all the metals are reacting with oxygen? No, this is wrong, because sodium and potassium are that's why मतलब kept in the kerosene oil, because sodium and potassium are highly reactive with oxygen, and when they react with the oxygen you can say simultaneously and catches fire. That's why these are not kept in the so that's why they are not completely you can say भी एयर में नहीं रखा जाता इसको। ओके देन उसके बाद है हमारा सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन लेड, ठीक है, रेक्ट स्लोली विद एयर टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। तो अब ना क्या है भी जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड होता है वो जल्दी नहीं रेक्ट कर पाते, करते तो हैं पर ज़्यादा जल्दी नहीं रेक्ट करते, तो इसलिए वो जल्दी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं फॉर्म कर पाते। ओके देन मैग्नीशियम क्या है बर्न इन द एयर वाइल डेजलिंग लाइट फॉर्म इट्स ऑक्साइड्स। तो मैग्नीशियम हमने फर्स्ट चैप्टर होगा मैंने रीड आउट किया हुआ है, तो मुझे पता है मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं इन द एयर, फर्स्टली उसे सैंड पेपर से रब किया जाता है, बिकॉज उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो रिमूव करनी पड़ती है, उससे मतलब प्रॉब्लम आती है लाइटनिंग में। सो दैट्स वाई मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, तो वो डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को मतलब बर्न करते हैं ना तो हमारी आइज को दूर रखना चाहिए। वाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डेजलिंग लाइट्स। ओके सो दैट उसके बाद ही वो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है मैग्नीशियम के। ओके देन आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ਆਇਰਨ ਤੇ ਕਾਪਰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਗੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਨ ਹੀਟਡ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗ ਵੈਨ स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम बर्न वैन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम। तो ये क्या बताया है भी जब देखो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग यू ऑल नो अबाउट दिस इज आल्सो इन फर्स्ट चैप्टर। तो मैं ये आपको एक सलाह देना चाहूंगी, जिसने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इस चैप्टर को किसी भी हाल में नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें सब कुछ ना फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड ही है, तो ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा अभी वर्क करना। ठीक है, तो समझ कम आएगा, आ जाएगा मेरी वीडियो इसीलिए तो मैं बना रही हूँ, आपको समझ आएगा, बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा ना फर्स्ट के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बता दूंगी बीच में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अभी क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके तो इतना तो समझ आ गया होगा ना। तो चलो आगे देखते हैं। आयरन एंड कॉपर को जब हम बर्न करते हैं आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है ना, रस्ट फॉर्म होती है, जो इसका मुझे प्रॉपरली फॉर्मूला तो नहीं पता रस्ट का, इस Fe2O3.XH2O इट्स दिस। ठीक है, अगर कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन में बता देना यही था फॉर्मूला या कुछ और था। ओके तो इट्स ओके, कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट if I'm not wrong that it is the final formula of the rust. It's also discussed in their first chapter. And कॉपर को जब बर्न करते हैं ना उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। वो ब्लैक कलर की जो लेयर होती है ना, कॉपर मेटल है तो वो बेसिक होता है, जब उसको लेमन के साथ हम रब करते हैं ना वो लेयर हट जाती है। वाई? बिकॉज जब बेस को एसिड के साथ, लेमन में एसिड होता है ना, तो फॉर्म क्या करेगा सॉल्ट प्लस H2O, दैट मीन्स
सॉल्ट वो क्या हो जाएगा, रब जो रिमूव हो जाएगा तो वो कॉपर की फिर से लेयर बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें पता लग जाता है भी कॉपर क्या है, एज अ बेसिक है, मेटल्स यू कैन से, ठीक है, इट्स अ बेसिक। देन उसके बाद मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लैटिनियम एंड गोल्ड डू नॉट बर्न और रेक्ट विद एयर। जो मेटल्स जिनमें प्लैटिनियम एंड गोल्ड होते हैं ना, वो एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ओके, सो इट्स आल्सो एक्सेप्शन, यू हैव टू लर्न इट। एंड देन उसके बाद क्या है, जिसमें सोडियम हो गया, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जब ऑक्सीजन ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ Na2O ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ MgO ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ CuO ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ Al2O3 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ, Na ਦੀ ਸੋਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਦੈਨ इट्स 11। सो ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ जाएगी 2 8 ਤੇ 1, इट्स -1। एंड जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका 8 होता है, 2 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, ये डोनेट कर देगा। ओके, इट्स डोनेटिंग एंड इट्स गेनिंग, सॉरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको रब कर दूं मैं, तो देखो Na एंड ऑक्सीजन, Na का हमारे पास क्या था, वो क्या कर रहा है, डोनेट करेगा, इट्स पॉजिटिव। एंड ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है 2, तो इट्स विल बी Na2O। बन गया ना वही फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला बनाने का अगर आपको नहीं आए ना एग्जाम में, तो आप जो 20 एलिमेंट्स आपने लर्न किए थे, ठीक है, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी 9th क्लास में आपको ये 20 एलिमेंट्स इसके लिए ही लर्न कराए गए हैं कि आप बाद में इसके फॉर्मूलाज या मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक केमिकल इक्वेशन बना सके, तो ऐसे ही बनती हैं। तो जो अल्मीनियम है ना, ऑक्सीजन के रिएक्ट करके ये बनाता है, ओके, बट इसको एक एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। वाई, बिकॉज जो ना एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, एज वेल बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो इसको लिए एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। बेस ओ मैटल, बट है तो मैटल है, बट वो मैटल आगा जे हुण तुसीं ये सोचोगे भी जे मैटल आ तो if it's metal, why it's react with acid, why, because the एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड है भी जो मैटल होके भी एसिड ना भी रिएक्ट कर जाता, ठीक है। एंड बेस ना तो करनी ही उन्हें सॉल्ट से वाटर फॉर्म करेगा, इट्स न्यूट्रलाइजेशन एक्शन बन जाएगी। एंड देन उस तो बाद एक जिंक ऑक्साइड है, दैट इज आल्सो एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड। इट्स यू कैन से एल्यूमिनियम ले लो, एम्फोथेरेटिक की होगा एलिमेंट एल्यूमिनियम एंड जिंक, दीज आर टू which can be react with the acids also and bases also, but these two are metals। then उसके बाद हमारा है एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड, जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दी है, हमारे पास अल्मीनियम ही है, अल्मीनियम के ऑक्साइड्स ही है ना दोनों में, तो HCl के साथ रिएक्ट किया है तो AlCl3 बन गया H2O, दिस इज अ सॉल्ट। तो ये बहुत सारे हमने अंडे लगा दिए, तो ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है, ओके। सो देन उसके बाद क्या, दूसरा बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये भी एक हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, राइट। तो ये वाटर तो हमें पता ही है भी ये है। तो देन उसके बाद हमने इन दोनों को करके दिखा दिया है, तो जिंक के साथ भी सेम ही होगा। जिंक के साथ मैं आपको बता दूं, मैं उनके बीच में जो ये आयनाइजेशन नहीं करूँगी, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, जिंक, इसकी जगह पर हम जिंक रखेंगे तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2O, एंड यहाँ पर जिंक रखेंगे देन इट्स विल बी Na according to me, but it's be wrong according to me, so I will further check it and then tell you, and then water form करेगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड भी लर्न करके रखना। देन उसके बाद है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन पहले हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ ली, मतलब एयर के साथ पढ़ ली,
अब रिएक्शन मेटल्स की वाटर के साथ, जो मेटल्स होते हैं ना वो कोल्ड वाटर के साथ तब रिएक्ट करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है ना जैसे सोडियम एंड पोटाशियम, रिएक्टिविटी सीरीज की सबसे ऊपर पोटाशियम है, दूसरे नंबर पर ही सोडियम है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज नहीं भी दी है तो मैं, चलो हम अपने डिलीटेड पोर्शन में चलते हैं, रिएक्टिविटी आपको सीरीज दिखाते हैं। ये रही हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर पोटाशियम सबसे ऊपर है, सोडियम उसके नीचे, कैल्शियम फिर उसके नीचे, मैग्नीशियम उसके नीचे, एल्युमिनियम उसके नीचे, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सम गोल्ड एंड प्लैटिनियम। ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਿਆ ਲਰਨ ਕਰਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ए क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी। ठीक है, प्लीज पी से पोटाशियम। ठीक है, मतलब ये पोटाशियम सिंबल तो इसका के है ना, बट हमें तो लर्न ही करना है कैसे भी हो। स्टॉप एसिड, सोडियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन। तो उसके बाद क्या है, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। तो ये कह रहा है कि मुझे ज़ेब्रा मत कहो लाइब्रेरी में, मुझे कुछ और कहो। तो यही बात है, तो इसे आप लर्न कर सकते हैं, एक्टिविटी सीरीज है ये। ओके, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा प्लीज, इसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी सीरीज। एंड एक चीज यहाँ पर नोट में लिखिए, ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होते हैं ना वो मोस्ट एक्टिव होते हैं, इतने तो ज़्यादा ही एक्टिव हैं। जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये वाले हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, थोड़े से कम होंगे, ये लीस्ट एक्टिव है। कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, कार्बन ते हाइड्रोजन आर नॉट मेटल्स, देयर आर नॉन मेटल्स, बट ये रेफरेंस के लिए इंक्लूड गई है भी, इससे नीचे वाले कैसे होंगे, इसके नीचे ऊपर वाले कैसे होंगे, दैट्स वाई। ओके, चले हमारी साइट पे, चलो समझ आ गया ना मैं क्या बता रही थी। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या है, वाटर, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर पाते हैं, बट जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, मीन्स ज्यादा कम नहीं उससे कम, तो वो क्या है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। बट जो उससे भी ज्यादा कम है वो क्या है, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, आयरन, Fe का मीनिंग आयरन एंड दैट इज एल्युमिनियम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। चलो देखो, जैसे यहाँ पर है सोडियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दैट ऑल आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। देन सोडियम क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बात बताऊं, ये हाइड्रोक्साइड पता कैसे बनते हैं, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो NaO, यू कैन से CaO बनाता है, बट फर्दर ये रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बना लेता है। ओके, सो बिकॉज ये हाईली रिएक्ट होते हैं। तो ये क्या है, उसके बाद क्या है हमारे पास, इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू डबल हाइड्रोजन एंड स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। उसके बाद क्या है हमारे पास, दैट्स नॉट बी लर्निंग थिंग। एंड देन भी उसके बाद जो हमारे पास दो हमने पढ़े हैं, आयरन एंड द एल्युमिनियम। ठीक है, जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, स्टीम के साथ पढ़ा था ना हमने, एक मिनट, या इट्स विल बी ओनली स्टीम। देन आयरन जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आयरन, ओ सॉरी, एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो हमने Al2O3 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, आयरन तो भी आयरन Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एंड देन अब हमारे पास है ट्राइंग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ। इन इक्वेशंस को हम अपनी तरफ से मतलब बैलेंस करेंगे। ठीक है, मीन्स किया ये वाली इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस। ओके, तो इन्होंने बैलेंस नहीं करके दिए, तो बैलेंस एक इक्वेशन करके देख ली। चलो, यहाँ पर आयरन सबसे बड़ा जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है ना वो ये है, आयरन 3 है, तो 3 यहाँ पर, एक मिनट ना मैं कलर थोड़ा सा ब्राइट लेती हूँ, आपको अच्छे से दिख जाए। ये वाला है तो आयरन के नीचे 3 लग जाएगा। देन ऑक्सीजन के हमारे पास 4 हैं, सॉरी
3। ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं 4, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 8 मतलब 4 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 8 हो गई, राइट, हाइड्रोजन के हमारे पास 8 हो गई, ऑक्सीजन की तो 4 है, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा। तो दैट इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट्स वेरी सिंपल गाइस। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। देन थर्ड पॉइंट 2 पढ़ लिए हैं, एयर के साथ रिएक्शन पढ़ ली, एंड सॉरी एंड वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ ली। ओके, तो उसके बाद क्या है, रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड्स। डिल्यूट मीनस इनर विच वाटर एडेड ਹੁੰਦਾਗਾ, ठीक है। डिल्यूट एसिड्स ਦੇ ਨਾਲ जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एक बात देखें, एयर के साथ हो गया, वाटर के साथ क्या किया उन्होंने, एयर इज ओवर एयर, पता नहीं मेरा कहाँ गुम गया है। तो चलो डिल्यूट एसिड्स है, एसिड के साथ जब मेटल बेसिक है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर नहीं फॉर्म करेगा बिकॉज वो डिल्यूट एसिड है, तो हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। देखो मेटल जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लो, ठीक है, ਜਾਂ सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये अपनी जो रिएक्शन दी हुई है, आयरन जब किया तो आयरन क्लोराइड ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, एंड दैन जिंक ਨੂੰ ਕੀਤਾ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, एंड एल्यूमीनियम ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ एल्यूमीनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जे कॉपर ਨੂੰ ਕਰਦੇ HCl ਨਾਲ ਤਾਂ नो रिएक्शन आनी सी, नो रिएक्शन। वाई, बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। तो दिता होएगा कर कॉपर मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स बिकॉज वो हाइड्रोजन गैस ਨੂੰ डिस्प्लेस नहीं कर सकदियां, दैट्स वाई मैं पहला ही दसता सीगा। सो वी आर वेरी फास्ट, ठीक है। तो आगे देखो, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, HNO3 मीन्स हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देन मैग्नीशियम एंड Mn रिएक्ट्स विद वेरी डिल्यूट नाइट्रो इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो वही बात है, बिकॉज जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दैट। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट हमारा जो है, आज हम ना नॉन मेटल्स की नहीं पढ़ेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी है, हो जाएगी, तो हम यहाँ तक इसका एंड कर देंगे। एक्टिविटी सीरीज कल पढ़ेंगे सब कुछ, ओके। देन देखो फोर्थ ईयर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर सॉल्ट्स। सॉल्ट के साथ जब मेटल की रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएगा वो, जो बताती हूँ, ये सॉल्ट बी है, ये सॉल्ट ए कैसे बन गया, पता क्या हुआ, ये इसके साथ रिएक्ट करा तो मेटल का रिएक्ट करके सॉल्ट ए बन गया, एंड जब इसमें से जो लेफ्ट बिहाइंड हुआ तो वो यहाँ पर आ गया, ओके। एग्जाम्पल देखें, कोई मेटल कोई भी ले लो। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म बेसिक एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये तो हमें कल ही पढ़ना है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया इसको। देन तो इसमें क्या कहा गया है, अभी मेटल जब सॉल्ट के सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो इन दोनों को मर्ज करे से तो एक सॉल्ट बन जाता है और दूसरा मेटल। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू कैन से इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो इट्स सिंपल। तो कल हम पढ़ेंगे जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो भी मेटल्स की डिपेंड करती है, भी कौन सा मेटल किससे रिएक्ट करेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव होता है वो किस मेटल को कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके। सो गाइज कल मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। सो बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ गुड नाइट, बिकॉज गुड डे खत्म होने वाला है, 6:53 हो गए हैं, तो गुड बाय गाइज, ओके।